हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहां पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6, जिसका नाम क्या है, पैरीमीटर एंड एरिया। उसका कौन सा टॉपिक, मेक इट मोर और लेस। ठीक है, सबसे पहले तो पार्ट 1 हम इस वीडियो में कवर करेंगे एंड पार्ट 2 जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। लेकिन प्रीवियस वीडियो में हम क्या देख चुके हैं, हमने एरिया ऑफ अ ट्राइंगल टॉपिक कवर किया था। साथ ही में हमने क्या देखा था कि ग्रिड पेपर के थ्रू हम किसी भी फिगर का एरिया कैसे निकाल सकते हैं, चाहे वो कोई भी क्लोज्ड फिगर क्यों ना हो। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले जाके आपको वही वीडियो देखनी है। वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है एंड देन फिर आना है इस टॉपिक पर। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमें क्या दे के रखा है, ऑब्जर्व दीज टू फिगर्स, इज देयर एनी सिमिलैरिटी और डिफरेंस बिटवीन द टू। हमसे बोला जा रहा है कि हमें इन दो फिगर्स को ऑब्जर्व करना है एंड बताना है कि इनमें क्या सिमिलैरिटी है या क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो अगर हम बात करें सबसे पहले तो किसकी, सिमिलैरिटी की, तो चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं हम, पेरीमीटर एंड एरिया, तो उसके थ्रू ही हम देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें एरिया की, तो अगर हम एक स्क्वायर बॉक्स को मान लेते हैं, उसका एरिया 1 स्क्वायर यूनिट, क्या मान लेते हैं, 1 स्क्वायर यूनिट, तो पूरे फिगर का एरिया क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना आ जाएगा, 9 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। इस फिगर की बात हो रही है। सिमिलरली इस बॉक्स को भी अगर हम 1 स्क्वायर यूनिट लेकर चल रहे हैं तो इसका एरिया भी क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर भी हमें क्या देखने को मिल रहा है, 9 स्क्वायर यूनिट हमारा आंसर आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये फिगर और ये फिगर देखने में भले ही अलग है लेकिन इनके जो एरिया है वो सेम है। तो यहाँ पर सिमिलैरिटी हम क्या लिख देंगे, both the two figures have same area। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए अब डिफरेंस की बात कर लेते हैं। अगर हम आते हैं डिफरेंस पर, तो अब हम चेक कर लेते हैं इन फिगर्स का पैरीमीटर। क्या चेक करेंगे हम, पैरीमीटर चेक करेंगे। ठीक है, तो पैरीमीटर की अगर हम बात करें, अगर हम मान रहे हैं इसे 1 यूनिट, मतलब इसे अगर हम मान रहे हैं 1 यूनिट या 1 सेंटीमीटर मान रहे हैं, तो अगर हम पूरे फिगर का पैरीमीटर निकालते हैं तो क्या आएगा यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना आ गया यहाँ पे, 12 आ गया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर लिखना छोड़ो, सबसे पहले तो हम काउंट कर लेते हैं, यहाँ पर कितना आया है, 12 आया, तो यहाँ पर 12 यूनिट लिख देते हैं। ठीक है, फिर अगर हम इस फिगर की बात करें, इसका भी पैरीमीटर काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, क्या आ रहा है यहाँ पे, 20 यूनिट्स आ रहा है, 20 सेंटीमीटर या 20 यूनिट्स बोलो। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर क्या है आंसर, 20। तो यहाँ पर हम लिख देंगे both the two figures have different perimeters।
ठीक है, आया समझ में। दोनों ही फिगर का एरिया सेम है, लेकिन पैरीमीटर हमने क्या देखा, पैरीमीटर अलग अलग है। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए, तो यहाँ पर हमें क्या दे के रखा है, यूजिंग 9 यूनिट स्क्वायर्स हैविंग एन एरिया ऑफ 9 यूनिट्स वी हैव मेड फिगर विद 2 डिफरेंट पैरीमीटर्स। द फर्स्ट फिगर हैज अ पैरीमीटर ऑफ 12 यूनिट्स एंड द सेकंड हैज अ पैरीमीटर ऑफ 20 यूनिट्स। वही चीज़ बोली जा रही है कि जब हम 9 यूनिट स्क्वायर्स का यूज़ कर रहे हैं, 9 यूनिट स्क्वायर्स मतलब यहाँ पे एरिया दे के रखा है। ठीक है, हैविंग एन एरिया ऑफ 9 स्क्वायर यूनिट, यहाँ पर आप देख सकते हो बोला हुआ है 9 स्क्वायर यूनिट का एरिया है, जिससे हमने 2 डिफरेंट फिगर्स बनाए हैं जिनका पैरीमीटर भी क्या है, अलग अलग है। द फर्स्ट फिगर हैज पैरीमीटर ऑफ 12 यूनिट्स एंड द सेकेंड हैज अ पैरीमीटर ऑफ 20 यूनिट्स। वही हमने यहाँ पे देखा है ना। अरेंज और ड्रॉ डिफरेंट फिगर्स विथ 9 स्क्वायर यूनिट्स टू गेट अदर पैरीमीटर। Each square should align with at least one other square on at least one side completely, and together all squares should form a single connected figure with no holes। क्या बोला जा रहा है कि हमें क्या करना है, अरेंज करना है और ड्रॉ करना है एक अलग फिगर। ठीक है, जिसका एरिया क्या हो, एरिया हो 9 स्क्वायर यूनिट, मतलब 9 बॉक्सेस का ही हमें यूज करना है। टू गेट अदर पैरीमीटर, और हमें देखना है कि पैरीमीटर क्या है, पैरीमीटर अलग आए। ठीक है, आया समझ में। ईच स्क्वायर शुड अलाइन विद एटलीस्ट वन अदर स्क्वायर, मतलब हर एक स्क्वायर जो है दूसरे स्क्वायर से क्या होना चाहिए, अलाइन होना चाहिए, जुड़ा होना चाहिए, और एटलीस्ट वन साइड कंप्लीटली। एंड टुगेदर ऑल स्क्वायर शुड फॉर्म अ सिंगल कनेक्टेड फिगर, और सभी स्क्वायर को जब हम जोड़ दे तो एक सिंगल कनेक्टेड फिगर हमें दिखे, जैसे कि यहाँ एंड यहाँ में दिख रहा है। ठीक है, एंड उनमें कोई भी होल्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, आ गया समझ में। कनेक्टेड फिगर होना चाहिए, ऐसा नहीं है यहाँ पर एंड देन फिर यहाँ पर है एंड देन फिर यहाँ पर है, हमें कुछ होल दिख रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आया समझ में, बिल्कुल कनेक्टेड फिगर होना चाहिए। तो वो हम देख लेते हैं अभी। सबसे पहले तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि हमें यूज क्या करना है, हमें यूज करना है 9 स्क्वायर यूनिट्स का, मतलब ये हमें क्या देके रखा है, ये हमें एरिया देके रखा है एंड हमें यहाँ पे फिगर ड्रॉ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिगर ड्रॉ करेंगे। ये हो गया 1 बॉक्स, ये 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 5 बॉक्स, 6 बॉक्स, 7 बॉक्स, 8 बॉक्स एंड 9 बॉक्स। ये हमने 9 बॉक्सेस का यूज किया है। ठीक है, 9 बॉक्सेस का यूज किया है तो बात वही है कि एरिया तो 9 स्क्वायर यूनिट ही आएगा, है ना, क्योंकि 1 बॉक्स इज इक्वल टू 1 स्क्वायर यूनिट। लेकिन अगर हम बात करें पैरीमीटर की, तो पैरीमीटर क्या होने वाला है वो हम देख लेते हैं। अगर हम यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट मान रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। क्या आया यहाँ पे, पैरीमीटर हमारा लिख देंगे। पैरीमीटर क्या आया है हमारा, यहाँ पे 14 यूनिट्स आ गया है। ठीक है, क्या हमने जो प्रीवियस 2 फिगर्स देखे थे उससे सिमिलर है, नहीं है ना। सिमिलैरिटी क्या है कि एरिया हमने सेम लिया है, लेकिन पैरीमीटर की बात करें, पहले फिगर का 12 यूनिट था, सेकंड फिगर का 20 यूनिट था, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो इस वाले फिगर का 14 यूनिट्स आया है। ठीक है, आया समझ में। तो हमसे बोला जा रहा था अरेंज और ड्रॉ डिफरेंट फिगर विथ 9 स्क्वायर यूनिट टू गेट अदर पैरीमीटर, तो वो हमने ड्रॉ कर लिया। ईच स्क्वायर मतलब जो भी बोला गया था, अलाइन ऐसे होना चाहिए, होल्स नहीं होने चाहिए, वो सभी चीज़ें हमने फॉलो की हैं। तो हमने यहाँ पे ये फिगर बनाया है, तो आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, यूजिंग 9 यूनिट स्क्वायर सॉल्व द फॉलोइंग। अब हमें क्या करना है, 9 यूनिट स्क्वायर का यूज करके क्या करना है, हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पैरीमीटर पॉसिबल, व्हाट इज द लार्जेस्ट पैरीमीटर पॉसिबल, मेक अ फिगर विद अ पैरीमीटर ऑफ 18 यूनिट्स। इन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें 9 यूनिट स्क्वायर की, तो ये क्या दे के रखा है, ये हमें एरिया दे के रखा है। ठीक है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम
एरिया की बात करें तो एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ठीक है। एंड हमें यहाँ पे क्या देके रखा है, एरिया 9 स्क्वायर यूनिट जो कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ के बराबर होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, एरिया हमें देके रखा है 9 स्क्वायर यूनिट जो कि कैसे आया होगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ करके, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो 9 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 9 के फैक्टर्स निकाल रहे हैं। तो जब हम यहाँ पे 9 के फैक्टर्स निकाल रहे हैं तो सबसे पहले क्या आएगा, 1 एंड 9 आ जाएगा। अगर हम लेंथ को 1 ले रहे हैं, ब्रेथ को 9 ले रहे हैं, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 9 कितना आएगा, 9 स्क्वायर यूनिट आएगा, ठीक है। ऐसे ही 2 की टेबल में 9 नहीं आता, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कर रहे हैं तब भी क्या आ रहा है हमारा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 करके भी हमारा आंसर क्या आएगा, 9 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा, अगर हम लेंथ एंड ब्रेथ 3 लेते हैं तो, ठीक है। आया समझ में। तो हम क्या करेंगे, ये जो लेंथ ब्रेथ ली है हमने, उसी से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं पेरीमीटर की, तो पेरीमीटर क्या रहता है, फॉर्मूला 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लेंथ को 1 ले रहे हैं एंड ब्रेथ को 9 ले रहे हैं, ठीक है, तो 1 प्लस 9 कितना होगा, 1 प्लस 9 हो जाएगा यहाँ पे 10 एंड 10 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा, 20 यूनिट्स, कितना हो जाएगा, 20 यूनिट्स, ठीक है। आया समझ में। फिर अगर हम बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट वाले की, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम क्या कर रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ क्या ले रहे हैं, 3 एंड ब्रेथ भी क्या ले रहे हैं, हम 3 ले रहे हैं। तो 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 12 आएगा। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 12 यूनिट्स हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। इतना आया समझ में। तो हमसे बोला जा रहा था व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पेरीमीटर पॉसिबल, तो स्मॉलेस्ट पेरीमीटर हमें क्या दिख रहा है, 12 यूनिट्स दिख रहा है। क्या दिख रहा है हमें यहाँ पे, 12 यूनिट्स। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे 12 यूनिट्स, ठीक है। फिर उसके बाद बोला जा रहा है व्हाट इज द लार्जेस्ट पेरीमीटर पॉसिबल, तो लार्जेस्ट पेरीमीटर के लिए भी हमने क्या देखा है, 20 यूनिट्स आ रहा है, लार्जेस्ट सबसे यही आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 20 यूनिट्स, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, मेक अ फिगर विद पेरीमीटर ऑफ 18 यूनिट्स। हमें क्या करना है, हमें ऐसा फिगर बनाना है जिसका पेरीमीटर क्या आए, पेरीमीटर आए 18 यूनिट्स, ठीक है। आया समझ में। तो क्या हम बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। सबसे पहले तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्या देके रखा है, मेक अ फिगर विद अ पेरीमीटर ऑफ 18 यूनिट्स। अब हमें क्या करना है, एक फिगर बनाना है जिसका पेरीमीटर हमें 18 यूनिट्स देके रखा हुआ है, ठीक है। आ गया समझ में। तो सबसे पहले तो पेरीमीटर का अगर हम फॉर्मूला देखें तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या रहता है, 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। एंड यहाँ पर हमें क्या देके रखा है, यहाँ पर हमें 18 यूनिट्स दे के रखा है। पेरीमीटर कितना दे के रखा है, 18 दे के रखा है, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। इतना आया समझ में। तो सबसे पहले तो ये 2 हमें किस में दिख रहा है, मल्टीप्लिकेशन में। हम अपोजिट साइड ट्रांसफर कर देंगे, डिवीजन में हो जाएगा, मतलब 18 डिवाइडेड बाई 2 एंड यहाँ पर क्या बचेगा, लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। तो 18 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो यहाँ पर आएगा 9 एंड यहाँ पर क्या है, लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। आया समझ में। अब यहाँ पर 9 है, यहाँ पर लेंथ प्लस ब्रेथ है, ठीक है। तो लेंथ एंड ब्रेथ हम कैसे अरेंज कर सकते हैं कि उनका टोटल 9 आए। सबसे पहले तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अगर हम लेंथ 1 और ब्रेथ 8 लेते हैं तो टोटल क्या आएगा, 9 आएगा। 1 + 8 9 होता है, ठीक है। फिर अगर हम लेंथ 2 लेते हैं और ब्रेथ 7 लेते हैं तब भी हमारा आंसर क्या आएगा, 9 आएगा। फिर अगर हम लेंथ 3 लेते हैं एंड ब्रेथ हम ले लेते हैं यहाँ पे 6 तब भी हमारा आंसर क्या आएगा, 9 आएगा। फिर अगर हम लेंथ ले लेते हैं 4 और ब्रेथ ले लेते हैं 5
तब भी हमारा आंसर क्या आएगा, 9 आएगा। ठीक है, फिर अगर हम लेंथ 5 ले लेते हैं, ब्रेथ 4 ले लेते हैं, जो कि यही सेम डिजिट्स है, तब भी 9 आएगा। लेंथ 6 ले लेते हैं, ब्रेथ 3 ले लेंगे, तब भी 9 आएगा। लेंथ 7 ले लेते हैं, ब्रेथ 2 ले लेंगे, तब भी वही सेम 9 आएगा। एंड ऐसे ही लेंथ 8 एंड ब्रेथ 1 ले लेते हैं, तो तब भी हमारा आंसर 9 आएगा। तो पॉसिबल हम इन्हीं डिजिट्स को प्लस कर सकते हैं एंड 9 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, एक ऐसा फिगर बनाना है जिसका पेरीमीटर 18 यूनिट्स आए। ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पर हम इनमें से कोई भी अगर हम नंबर उठा लेते हैं, कोई भी पैटर्न उठा लेते हैं, तो हमारा फिगर बन जाएगा। ठीक है, सपोज हमने ये वाला पैटर्न उठाया। ठीक है, हमने क्या देखा, हम ले रहे हैं लेंथ को 3 एंड ब्रेथ को 6 ले रहे हैं। ठीक है, तो 3 मतलब क्या होगा, 3 यूनिट्स का यूज करना होगा। 3 मतलब क्या है, 3 यूनिट्स का यूज करना है। तो यहाँ पर 1, ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले तो थ्री यूनिट्स की बात हो रही है। यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक 3 यूनिट। ठीक है, 3 यूनिट की बात हो रही है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले 3 यूनिट्स ड्रॉ कर दी। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या ले रहे हैं, ब्रेथ 6 ले रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा, 6 यूनिट्स ड्रॉ करनी होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ तक क्या बन गई, 6 यूनिट। ठीक है, एंड सिमिलरली यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यूनिट्स यहाँ पर भी बन गई है। तो हम यहाँ पर भी करेंगे लाइन ड्रॉ। ठीक है, एंड देन उसके बाद यहाँ पर 1, 2, 3 यूनिट्स यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, आ गया समझ में। तो ऐसे हमने क्या किया है, यूनिट्स ड्रॉ कर ली हैं। ठीक है, जहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, 6 हमने ब्रेथ लिए 6 यूनिट्स के लिए एंड 3 यूनिट्स के लिए हमने लेंथ ली है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर स्क्वायर ग्रिड बनाते हैं, ठीक है, तो कुछ ऐसी बनेगी स्क्वायर ग्रिड, कुछ ऐसी स्क्वायर ग्रिड, मतलब कुछ ऐसा हमारा फिगर बन जाएगा। ठीक है, अगर हम ग्रिड पेपर का यूज कर रहे हैं तो कुछ ऐसा फिगर बन जाएगा जहां पर हमें क्या दिख रहा है, लेंथ हमने 3 यूनिट ली है एंड ब्रेथ हमने कितनी यूनिट ली है, 6 यूनिट ले ली है। ठीक है, आया समझ में। और रही बात एरिया की, तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ करोगे, मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 6 करोगे, तो आपका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा 18। क्या आएगा आपका आंसर, 18 यूनिट्स आ जाएगा। ठीक है, इतना आ गया समझ में। फिर उसके बाद अगर हम 2 एंड 7 का पैटर्न लेते हैं, मतलब लेंथ अगर 2 लेते हैं, ब्रेथ हम 7 लेते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 7 करोगे, मतलब लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, तो एरिया तब क्या आएगा, तब आपका एरिया आ जाएगा 14। ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पर हमसे बोला जा रहा था कि पेरीमीटर का यूज करना है, मतलब पेरीमीटर 18 यूनिट्स का यूज करना और ऐसा फिगर बनाना है, तो हमने यहाँ पर बना लिया है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैन यू मेक अदर शेप फिगर्स फॉर ईच ऑफ द अबव 3 पैरीमीटर्स और इज देयर ओनली 1 शेप विद द पैरीमीटर, व्हाट इज योर आंसर। हमसे बोला जा रहा है कि हमने यहाँ पर स्मॉलेस्ट पैरीमीटर देखा था 12, यहाँ पर हमने 12 देखा था, यहाँ पर हमने 20 देखा है एंड यहाँ पर 18 यूनिट्स दे के रखा है। तो बोला जा रहा है इन तीनों से क्या हम और कोई अलग फिगर बना सकते हैं या फिर कोई एक ही फिगर बनेगा। तो हम बिल्कुल अलग फिगर बना सकते हैं और हमसे पूछा जा रहा है हमें रीज़न भी लिखना है। ठीक है, आया समझ में। सबसे पहले तो हम क्या देख लेंगे कि इन तीनों का यूज़ करके हम अलग फिगर बना सकते हैं क्या। तो अगर हम 18 यूनिट पे आए, क्योंकि अभी तो सिर्फ 18 यूनिट का चल रहा है, तो एक फिगर तो हमने बना ही लिया था। अब इसका कोई अलग फिगर हमें बनाना हो तो हम क्या करेंगे, कोई दूसरा यहाँ पे पैटर्न उठा लेंगे। तो हम यहाँ पर अब उठा रहे हैं ये वाला पैटर्न, हम यहाँ पर ये वाला पैटर्न उठा रहे हैं। ठीक है, ये पैटर्न उठाया,
ये पैटर्न उठाया तो हम लेंथ ले रहे हैं 2 एंड ब्रेथ ले रहे हैं 7, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, ये लेंथ बन गई 1 2, ठीक है। देन उसके बाद ब्रेथ हमें 7 लेना है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी सेम ऐसे ही होगा, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसे भी हम क्या करेंगे, इसे भी हम ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। एंड देन उसके बाद 1 2 यूनिट्स यहाँ पर बन रही है, तो हम इसे भी ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बनाते हैं, यहाँ पर अगर हम बॉक्सेस बनाते हैं, तो कुछ ऐसे बॉक्सेस, अगर हम ग्रिड पेपर की बात करें तो कुछ ऐसा फिगर बन जाएगा, ठीक है। आया समझ में? तो हमने क्या किया है, 18 यूनिट्स का ही यूज करके पैरीमीटर हमने 18 ही लिया, एंड आप देख सकते हो इस फिगर से ये फिगर क्या है, अलग है, ठीक है। ऐसे अगर आप दूसरे दो अगर पैटर्न लोगे तो उससे अलग फिगर बनेगा, ठीक है। आया समझ में? और अगर आप काउंट करके देखोगे तो आपका आंसर यहाँ पे 18 यूनिट ही आएगा, मतलब पैरीमीटर 18 ही आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है। आया समझ में? ऐसे अगर हम बात करें 12 की, ठीक है, तो 12 के लिए हमारा आंसर क्या होगा, ये आपने नोट डाउन कर लिया है? नहीं किया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, अभी तो हमने क्या किया था, पैरीमीटर 18 लिया था, अब हम क्या लेंगे, पैरीमीटर हम 12 ले लेंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे पैरीमीटर 12 की, तो फॉर्मूला तो वही रहेगा पैरीमीटर का, 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 अपोजिट साइड चला जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 2, एंड यहाँ पर क्या है, लेंथ प्लस ब्रेथ। आंसर क्या आएगा, 6 आएगा, एंड यहाँ पर क्या है, लेंथ प्लस ब्रेथ। तो हमें क्या करना है, दो ऐसे नंबर्स लेने हैं, लेंथ और ब्रेथ ऐसे लेना है कि जब हम उसका सम करें तो आंसर क्या है हमारा, 6 आए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लेंथ 1 लेते हैं एंड ब्रेथ 5 लेते हैं तब भी हमारा आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। और अगर हम लेंथ 2 लेते हैं एंड ब्रेथ 4 ले लेते हैं तब भी आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। और अगर हम लेंथ 3 ले लेते हैं एंड ब्रेथ भी 3 ले लेते हैं तब भी आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। ऐसी लेंथ 4 ले लेंगे, ठीक है, एंड ब्रेथ 2 ले लेंगे तब भी 6 ही आएगा। इन्हीं नंबर्स का यूज़ हो रहा है, लेंथ 5 ले लेंगे, ब्रेथ 1 ले लेंगे तब भी 6 आएगा। तो हमने यहीं पर स्टॉप कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी पैटर्न यूज़ कर सकते हैं। ये वाला पैटर्न हमने पहले ही देख लिया है, ठीक है, जहाँ पर लेंथ एंड ब्रेथ 3 देकर रखी हुई थी। अब हम कुछ और पैटर्न देखते हैं, ठीक है, कुछ और पैटर्न देखते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले उठा लेंगे ये वाला पैटर्न, ठीक है, जहाँ पर लेंथ हम ले रहे हैं 2 एंड ब्रेथ हम क्या ले रहे हैं, 4 ले रहे हैं। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे सबसे पहले तो लेंथ यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 यूनिट एंड यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 यूनिट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेंथ ड्रॉ करेंगे, फिर उसके बाद ब्रेथ हम 4 ले रहे हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक 1 यूनिट, देन उसके बाद 2 यूनिट, देन 3 एंड देन 4। यहाँ पर भी सेम 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे एंड यहाँ पर भी लाइन ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। एंड यहाँ पर भी सेम 1 एंड देन 2, ठीक है। तो जब हम इसको बनाएंगे स्क्वायर ग्रिड पे तो कुछ ऐसे दिखेगा आपको, ठीक है। तो जब आप बनाओगे ग्रिड पेपर पे तो कुछ ऐसा फिगर दिखेगा, एंड जब आप पैरीमीटर काउंट करोगे अल्टीमेटली आपका आंसर क्या आएगा, 12 ही आएगा, ठीक है। आया समझ में? ऐसे ही कुछ और पैटर्न ले लोगे तो कुछ और फिगर बनेगा। अब हम बात करें अगर किसकी, 20 की, सबसे पहले तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, देन फिर अगर हम बात करते हैं 20 की तो कोई और फिगर भी बन सकता है, वो हम देखेंगे, ठीक है। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए
तो अगर हम बात करते हैं अब 20 की, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 20 एंड फॉर्मूला तो वही है 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 अपोजिट साइड जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आंसर आएगा 10 एंड यहाँ पर क्या आएगा लेंथ प्लस ब्रेथ। तो हमें लेंथ ब्रेथ ऐसी लेनी है कि हमारा आंसर क्या है 10 है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अगर हम लेंथ 1 लेते हैं ब्रेथ 9 लेते हैं तो भी आंसर क्या आएगा 10। लेंथ 2 लेते हैं, ब्रेथ हम ले लेंगे 7, सॉरी ब्रेथ हम ले लेंगे यहाँ पे 8, तो भी आंसर क्या आएगा 10। लेंथ हम 3 ले रहे हैं, ब्रेथ हम अगर 7 ले लेते हैं तब भी आंसर क्या आएगा 10। लेंथ हम 4 ले रहे हैं, ब्रेथ हम ले रहे हैं 6, तो भी आंसर क्या आएगा 10। लेंथ अगर 5 ले रहे हैं, ब्रेथ हम 5 ले रहे हैं तो भी आंसर क्या आएगा 10, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इनमें से कोई भी पैटर्न यहाँ पर उठा सकते हैं, ठीक है। आया समझ में। तो सपोज हमने ये वाला पैटर्न उठा लिया, ये वाला नहीं, हम लास्ट वाला पैटर्न उठाते हैं जिसमें हमें लेंथ भी 5 लेनी है एंड ब्रेथ भी हमें 5 लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 यूनिट, देन 2 यूनिट, देन 3 यूनिट, देन 4, देन 5, ठीक है। ऐसे ही 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। जब आप ग्रिड पेपर पे बनाओगे तो आपके लिए इजी होगा, यहाँ पर ग्रिड पेपर नहीं है तो मैं आपको ऐसे ही पॉइंट के थ्रू समझा रही हूँ, ठीक है। एंड देन उसके बाद 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन गई, यहाँ पे लेंथ बन गई, यहाँ पर भी लेंथ बन जाएगी एंड यहाँ पर ब्रेथ एंड यहाँ पर भी ब्रेथ, ठीक है। आया समझ में। देन उसके बाद 1 2 3 4 एंड देन 1 2 3 4, ठीक है। कुछ ऐसे बॉक्सेस आपको दिखेंगे जहां पर हम देख पा रहे हैं लेंथ भी हमने क्या लिया है 5 यूनिट, ब्रेथ भी हमने क्या लिया है 5 यूनिट ही लिया है, ठीक है। एंड एट द एंड पेरीमीटर हमारा क्या आएगा, पेरीमीटर हमारा 20 ही आ जाएगा जब इसको ऐड करोगे आप। 5 + 5 + 5 + 5 अल्टीमेटली आंसर क्या आएगा 20 ही आ जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में। आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट हमें क्या दे के रखा है, लेट्स डू समथिंग ट्रिकी नाउ। वी हैव अ फिगर बिलो हैव पेरीमीटर 24 यूनिट्स। बोला जा रहा है कि ये हमें फिगर दे के रखा है जिसमें पेरीमीटर कितना है, पेरीमीटर है 24 यूनिट्स, ठीक है। Without calculating all over again, observe, think and find out what will be the change in the perimeter if a new square is attached as shown on the right। क्या बोला जा रहा है, ये हमें जो फिगर दिख रहा है ना, इसका पेरीमीटर कितना है। इसके अगर हम पेरीमीटर की बात करते हैं तो पेरीमीटर है 24 यूनिट्स, ठीक है। हमसे बोला जा रहा है अगर हम इस फिगर में एक बॉक्स को और ऐड कर दें, जैसे कि आपको इस राइट साइड दिख रहा होगा, एक बॉक्स को अगर हम यहाँ पर और ऐड कर दें तो हमसे पूछा जा रहा है कि क्या चेंजेस होंगे। फाइंड आउट व्हाट विल बी द चेंज इन द पेरीमीटर। पेरीमीटर में क्या चेंज होने वाला है ये हमें बताना है, ठीक है। तो अगर हम बात करें, अगर हम एक बॉक्स जोड़ रहे हैं तो हमारे दिमाग में यही होगा कि पेरीमीटर क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर हम बिना कैलकुलेट करे सिर्फ और सिर्फ एस्टिमेट कर रहे हैं तो हम यही बोलेंगे, अगर एक बॉक्स बढ़ रहा है तो पेरीमीटर विल इंक्रीज, यही बोलेंगे। लेकिन क्या सच में इंक्रीज हो रहा है क्या, वो हम काउंट करके देखते हैं, ठीक है। तो अगर हम इस बॉक्स को यहां लगा देते हैं, इस बॉक्स को हम यहां पर लगा देते हैं, इसे हम शेड कर देते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम पेरीमीटर काउंट करते हैं, देखते हैं बढ़ता है कि नहीं बढ़ता। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। क्या आया हमारा पेरीमीटर यहाँ पे, हमारा यहाँ पे पेरीमीटर आया है 24 यूनिट्स।
यहाँ पर क्या था, यहाँ पर 24 यूनिट्स था। फिर हमने क्या किया, एक बॉक्स को और ऐड किया एंड हमने एस्टिमेट किया कि एक बॉक्स ऐड कर रहे हैं तो पेरीमीटर तो इंक्रीज होगा। लेकिन जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं हमारा पेरीमीटर क्या आ रहा है, हमारा पेरीमीटर यहाँ पे सेम आ रहा है, पेरीमीटर इंक्रीज यहाँ पे नहीं हो रहा। ठीक है, आया समझ में? Experiment placing this new square at different places and think what the changes in perimeter will be. Can you place the square so that the perimeter increase, decrease, stays the same? क्या बोला जा रहा है, हमें क्या करना है यहाँ पे, हमें इस न्यू बॉक्स को ऐसे अरेंज करना है, यहाँ पर मतलब इस फिगर में ऐसे अरेंज करना है कि हमें पता चले कि पेरीमीटर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा या सेम रहेगा। रही बात सेम की, तो हमने यहाँ पर इस बॉक्स को अटैच करके देख लिया है कि ऐसे अगर हम अरेंज कर रहे हैं तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर सेम ही रहेगा। ठीक है, और रही बात इंक्रीज की, तो इंक्रीज के लिए भी हम देख लेते हैं। अगर हम इस बॉक्स को यहाँ पर ऐड कर देते, ठीक है, सबसे पहले तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, देन हम आगे देखते हैं। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, तो अगर हम इस बॉक्स को उठाकर यहाँ पर रख देते, कहाँ पर रखते, यहाँ पर रखते, तो हमारा पेरीमीटर क्या होता वो हम देख लेते हैं। ठीक है, इंक्रीज होता, डिक्रीज होता या सेम होता, वो हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, सेम के लिए तो हम वैसे भी देख ही चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। अब हमारा पेरीमीटर क्या आ रहा है, यहाँ पर हमारा पेरीमीटर आ रहा है 26 यूनिट्स एंड यहाँ पर कितना था, यहाँ पर पेरीमीटर था 24 यूनिट्स। हमने क्या देखा, जब हम इस बॉक्स को यहाँ पे रख रहे थे तब पेरीमीटर क्या आ रहा था, सेम आ रहा था। जैसे ही हमने इस बॉक्स को यहाँ पे रखा तो पेरीमीटर क्या हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है। ठीक है, और रही बात डिक्रीज की, तो सेम एक बार पॉसिबल है, इंक्रीज पॉसिबल है, लेकिन डिक्रीज पॉसिबल नहीं है। उसके लिए हमें एक बॉक्स को हटाना होगा, तब शायद डिक्रीज हो जाए। अगर हम एक बॉक्स का यूज़ कर रहे हैं और हम सोचें कि पेरीमीटर, मतलब एक बॉक्स को ऐड कर रहे हैं और हम सोचें कि पेरीमीटर डिक्रीज होगा, तो वो पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे पेरीमीटर में इंक्रीज और रिमेन द सेम बट कैन नेवर डिक्रीज नहीं होने वाला। ठीक है, आया इतना समझ में? आया है तो आप फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है एंड समझ में आई है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए एंड देन फिर जाइए यूट्यूब चैनल पर एंड कर दीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।